नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सेबी में एक नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और वो किस चीज़ का है? सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि सेबी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेबी ऑफिसर ग्रेड ए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सेबी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेबी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या रहेगा, सेबी असिस्टेंट मैनेजर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सेबी ऑफिसर ग्रेड ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारे चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्या है अपने सारे डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? सेबी ऑफिसर ग्रेड ए वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सेबी ने सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर के 120 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सेबी में सेबी असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम सेबी ऑफिसर ग्रेड ए ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं सेबी ऑफिसर ग्रेड ए वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी सेबी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की, यानी असिस्टेंट मैनेजर जनरल की अगर बात करें तो जनरल के लिए 32 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है, 11 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 80 पोस्ट है। अगर बात करें लीगल के लिए तो 11 पोस्ट जनरल की है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट एसटी की है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 16 पोस्ट है वो लीगल असिस्टेंट मैनेजर के लिए। बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 5 पोस्ट जनरल की है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 3 पोस्ट एससी की है, 3 पोस्ट एसटी के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 14 पोस्ट है वो आईटी के लिए। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च की अगर बात करें तो 4 पोस्ट है वो जनरल की है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट एससी की है और टोटल 7 पोस्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो 2 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट है वो ओबीसी की है, टोटल 3 पोस्ट है। अगर टोटल की अगर बात करें तो 120 में से 54 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 29 पोस्ट ओबीसी के लिए, 16 पोस्ट एससी के लिए, 11 पोस्ट एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 120 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक, एलएलबी या फिर मास्टर डिग्री इन एनी फील्ड या फिर सीए, सीएफए, सीएस या फिर आईसीडब्ल्यू की डिग्री अगर आपके पास है तो आप जनरल असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लीगल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी आपकी की हुई होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बीटेक की होनी चाहिए या फिर एमसीए या फिर पीजी डिग्री इन सीएस या फिर आईटी में आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो पीजी इन स्टैटिक्स, इको, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस में अगर आपकी डिग्री आपके पास तो आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो आपके पास पीजी इन हिंदी, इंग्लिश, इको, कॉमर्स, संस्कृत विद हिंदी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो अगर आपके पास इनमें से कौन सी भी अगर आप डिग्री है तो आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो सबसे न्यूनतम आयु की इसमें कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी एज है वो 30 वर्ष हो सकती है। अगर आपकी एज 30 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरियों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपकी 5 जनवरी है, यानी आज आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेबी असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 5 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट की अगर बात करें फॉर्म भरने की तो 24 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस जमा कराने की भी 24 जनवरी है। अगर बात करें
प्रिंट निकालने की एप्लीकेशन फॉर्म का, तो 20 फरवरी तक आप अपना प्रिंट निकाल सकते हो। सेबी ग्रेड ए फेज फर्स्ट के जो एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, फरवरी 2022 में। एग्जाम डेट की आपकी 20 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें फेज सेकंड एग्जाम आपका, वो 20 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। और जो फेज पेपर 2 का जो फेज 2 है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 अप्रैल को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ई मित्र के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं सेबी ग्रेड ए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी सेबी असिस्टेंट मैनेजर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें फेज फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद फेज सेकंड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से अब 3 स्टेप आपको क्लियर करने हैं। चौथे स्टेप आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये 4 स्टेप आप जब क्लियर कर जाओगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेबी ग्रेड ए फेज फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए फेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें कौन कौन से सब पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 100 नंबर आएगा आपका, और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा। पेपर सेकंड क्या होगा इसमें आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग और कंपनी एक्ट और इकोनॉमिक, इससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसी में आपका दूसरा पार्ट क्या होगा, लीगल इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसी में अगर आपकी बात करें एक और की, तो इसमें आपका पार्ट 2 क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल इसी 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, सभी पर्सन वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1 में न्यूनतम 30% का कट ऑफ होगा, और कोई आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं रहेगा। और आपका जो चरण फर्स्ट में पेपर सेकंड के लिए आपकी जो न्यूनतम कट ऑफ है वो 40% आपको लेके आने हैं टोटल नंबर में से। चलिए बात करते हैं फेज 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी सेबी ग्रेड ए फेज सेकंड एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पेपर फर्स्ट किस चीज का रहेगा, पेपर फर्स्ट होगा ऑल स्ट्रीम के लिए होगा ये इंग्लिश, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और ड्राफ्टिंग स्किल के लिए 100 नंबर का होगा। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेन पेपर बेस्ड होगा आपका ये। पेपर सेकंड क्या रहेगा इसमें, पेपर सेकंड में आपका क्या क्या आएगा, इसमें वो सेम सब्जेक्ट है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक के 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा लीगल, इंजीनियरिंग, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये आपका पेपर सेकंड हो गया। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो पेपर सेकंड फेज सेकंड में पेपर 2 के लिए दिए गए अंकों के 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1 के लिए न्यूनतम 30% का कट ऑफ, और पेपर 2 के लिए न्यूनतम 40% का कट ऑफ रहेगा। उम्मीदवार को ऊपर बताए गए अनुसार प्रत्येक पेपर में अलग अलग कट ऑफ पास करने की आवश्यकता होगी, यानी सेक्शनल कट ऑफ होगा आपका पेपर सेकंड में। चलिए बात कर लेते हैं कि सेबी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या रहेगा। तो फेज फर्स्ट का सिलेबस और फेज सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा आपका, इसमें आएगी एयर स्पॉटिंग, कॉलम बेस्ड, फिलर एंड सेंटेंस करेक्टर, पैराग्राफ कॉम्प्लेशन, सेंटेंस रिअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाना चाहते हो, तो फ्री लगाना चाहते हो, तो आपको इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ये बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, वर्ड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सन, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, एचसीएम एंड एलसीएम, इनइक्वालिटी जो कि क्वांटिटी और
बेस रहेगी, क्वाड्रेटिक और क्वांटिटी बेस दोनों। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन एज, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मेंसुरेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर, पिछले 6 महीने की आपको अच्छी तरह से करंट अफेयर याद कर लेनी है। फिनेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, बजट, अवार्ड एंड हॉनर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, साइंस एंड इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, फिक्स एसेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूड बोनस शेयर राइट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एंड बाय बैक ऑफ। इसके अलावा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपनी फाइनल के लिए ये आपके टॉपिक होंगे। बात करते हैं मैनेजमेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप। इसके अलावा द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, द टास्क ऑफ ए लीडर, लीडरशिप स्टाइल। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अलावा मोटिवेशन, मॉरल एंड इंसेंटिव, इसके अलावा कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं इसके अलावा फाइनेंशियल का सिलेबस क्या रहेगा। तो फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा आपका। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल। इसमें आपका पार्ट 2 होगा फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी एक्सचेंज आदि। इसके अलावा फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स। आपका पार्ट 3 क्या रहेगा इसमें, जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक में क्या आएगा, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप, रिसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा इन्फ्लेशन और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कॉस्टिंग का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो कॉस्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें सिंगल आउटपुट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बेंच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग और कॉस्टिंग ऑफ सर्विस। इसके अलावा बेसिक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, कजिन कॉस्टिंग, 5 इसके अलावा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, 1 पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, 6 सिग्मा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी बीपीआर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कंपनी एक्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा द कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफिक रेफरेंस टू चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड इसके अलावा चैप्टर 26 से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, क्लासिकल एंड केनियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लेयर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्या है, कनेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू का वेटेज आपका 15% रहेगा फाइनल मेरिट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी सेबी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी और सेबी ग्रेड ए सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो शुरू होगी 28,150 रुपए से
और आपका जो प्रमोशन होते होते 55,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर योग्यता रखते हो आप तो इसके लिए अप्लाई जो आपको जरूर करना है। इसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया कि सेबी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेबी ऑफिसर ग्रेड ए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, सेबी ऑफिसर ग्रेड ए का सिलेबस क्या रहेगा, सेबी ग्रेड ए का आपका जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।